प्रक्षाल सकलभूतलकलङ्कां सरस्वती अर्धनादुर्गम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरु सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापप्रणाशकम् इदं श्रीगन्धादिराजर्षि ग्रंथादिराजर्षि जीवकांड जी नाम दे अक्षार्थ करता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषम बचो अनुसार ऋषि कुंद कुंदाद्य वो मंगलाचरण करेगा कुंद कुंदा कुंद कुंदा सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो मोक्षमार्गस्य नेतारं भैतारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे नमः श्री वर्धमानाय। सिद्धं शुद्धं पणमीये जिनन्दवर्णें चन्दमकरं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य ब्रह्मम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री बृहस्पति ब्रह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जिनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म। गोमटसार अपर नाम माने पंचसंग्रह। इसमें जीवठान अर्थात बंधक जीव का वर्णन ये जीवकांड है 20 रूपणाओं के द्वारा। अब आगे अपन चलते हैं तीसरी गाथा का। तीसरी गाथा में शायद हो गए है नहीं, फिर हो जाए आने पर्यायवाची नाम हो गया। पुनः एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। संख्यो ओगोतीय गुणसन्ना साच मोह जोग भवा वित्थारा देशोतीय मग्गण सन्नासकम भवा। बोलिए पूरा। बहुत ही अच्छा, देखो इसमें कितना अच्छा बताया। संक्षेप और ओग ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम है, गुण संज्ञा है नहीं। साच व गुणस्थान है, मोह योग के निमित्त से भवा होते हैं। मोह योग के, मोह के निमित्त से 12 और योग के निमित्त से 2। उसमें भी दर्शन मोह के निमित्त से प्रारंभ के 4 यानी मिथ्यात्व से लेकर के अविरत, और चारित्र मोह के निमित्त से 8 अर्थात पंचम गुणस्थान वीरता विरत से लेकर के 12वां क्षीण कषाय तक, और 13वां और 14वां गुणस्थान एक योगों के सद्भाव से और एक योगों के अभाव से। और उसमें भी अगर विचार किया जाए तो प्रथम गुणस्थान वो दर्शन मौनी में 3 प्रकृति है, माने मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धानुरूप पहला गुणस्थान है। दूसरा गुणस्थान में तो दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में से किसी प्रकृति का उदय नहीं, न उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयसम है। इसलिए दर्शन मोहनी की अपेक्षा उसको कर्म निरपेक्ष अर्थात वहाँ पारणामिक भाव कहा। बाकी अनंतानुबंधी आदि के अपेक्षा उदयिक भाव है और क्षाव समिक भाव भी है। तीसरा गुणस्थान
सम्यक मिथ्यात्व एक जत्यंतर सर्वघाती प्रकृति है, उसके उदय से होता है तीसरा गुणस्थान। और तीसरे गुणस्थान में भाव कौन सा बताया है? तीसरे गुणस्थान में देखो, तीसरे गुणस्थान में अभी आगे आएगा, तीसरा गुणस्थान है, उसमें भाव का बताया। देखो ये दही गुड़ के समान बाढ़ में और मिथ्से भावो सम्मा मिच्छो, अर्थात जिस प्रकार दही और गुड़ को परस्पर इस तरह से मिलाने पर फिर उन दोनों को पृथक नहीं कर सके, उस द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का रस मिश्र रूप खट्टा और मिश्रण मिला हुआ, उसी प्रकार मिश्र परिणामों में भी एक ही काल में सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं। अच्छा, और इसकी और संयम यानी इसमें संयम को ग्रहण नहीं कर सकता, न देश संयम को ग्रहण कर सकता है, और न आयु का बंध होता उस गुणस्थान में, और मरण भी नहीं करता है। मरण करेगा तो वो नियम से प्रथम गुणस्थान में या अवृत गुणस्थान में जाकर के मरण करेगा। सम्मम व मिच्छम व परिवर्ज्यम मरदी नियमेन, सम्यक और मिथ्यात्व को प्राप्त करके ही और सम्मत मिच्छ परिणाम में जब आग जिस प्रकार की आयु बांधी उसने पूर्व में, उस वहीं जा करके उसका मरण, तही मरणम मरणंत और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। यह न सम्मय गुण और सम्मत देशघाती हूँ। ये तो आगे का प्रकरण आ गया। इस गुणस्थान में भाव का वर्णन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कौन सा भाव इस गुणस्थान में इन्होंने बताया। ऐसे 5 भावों का स्वरूप संक्षेप में बता करके उनके गुणों का तत्पर सिद्धांत गुणस्थानों के नाम है। और इसके बाद उन्होंने भावों का ये यानी गाथा 11वीं गाथा से इन्होंने भावों का वर्णन किया है। 11वीं गाथा है 10 परस्पर मिच्छे खलु ओदयो, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में वही दर्शन मोह की अपेक्षा देखना औदैक भाव और विधीय पुण्य पारिणामियो भावो, और द्वितीय गुणस्थान में नियम से पारिणामिक, क्योंकि वहाँ दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति में उदय उपशम क्षय स्वप्न नहीं होने से कर्म निरपेक्ष दर्शन मोह के पारणा। और देखो मिश्रे क्षाउप समय का और मिश्र गुणस्थान में उन्होंने तीसरे गुणस्थान में क्षाप सम्यक भाव बताया। यद्यपि जत्यंतर सर्वघाती प्रकृति का उदय है, लेकिन क्षाप सम्यक भाव का वर्ण क्षोभ समयो और अविरत सम्मम में तन्नेवा। और चतुर्थ गुणस्थान में दर्शन मोह की अपेक्षा तीनों, क्योंकि वहाँ औपशमिक सम्यक भी है, क्षाप सम्यक सम्यक और क्षय की इसलिए। और इसके आगे की गाथा में आया एदे भावा नियमा आने दंसन मोहम पडुच्च भणिदाहु। ये जो 4 गुणस्थानों में भावों का वर्णन किया वो नियम से दर्शन मोह की अपेक्षा किया। किसकी अपेक्षा? एते भावा नियमा दर्शन मोहम प्रतीत्य अपेक्षा करके भणिता खलु चारित्रम नास्ति, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता है। यथा अविरत अंतेषु ठानेषु, चौथे गुणस्थान के अंत तक चारित्र नहीं होता है। अब आगे के गुणस्थानों में कौन से भाव है वो भी आपको देखो ये बता रहे। आगे के गुणस्थान में अभी 4 हुए। देश विरदे पमत्ते ईदरे यखवो समीय भावो दू, और सो खलु चरित्र मोहम पडुच्च भणियम तहा उपनिम। देश विरदे अर्थात पंचम गुणस्थान में, विरता विरत में, प्रमत्ते प्रमत्त गुणस्थान में, छठे इधरे अप्रमत्त गुणस्थान में वही चारित्र मान। ये देखो खौब समय भाव क्षाप समय भाव है। सो खलु चरित्र मोहम,
वो चारित्र मोह की पड़ उच्च प्रतीत्य माने अपेक्षा से भणियम का तहा उग्रम। अब उसके आगे अर्थात 7वें गुणस्थान से ऊपर कौन से भाव है वो बता रहे। देखो तत्तो उग्रिम उपसम भाव, उसके ऊपर उपसम श्रेणी में औपसमिक भाव उस नाम गेसु खबगेसु, जो उपसम श्रेणी है उसमें और खबगेसु क्षपक श्रेणी में खयो भावो नहीं। उपसम श्रेणी में देखो उपसाम गेसु माने उपसम भावो और खवगेसु क्षपक श्रेणी में खयो भावो नियमा अजोगी चरिमौत सिद्धे। और क्षायिक भाव कहाँ तक लेना तो कहते 13 में भी लेना और 14 में भी लेना और सिद्ध भगवान को भी लेना। इस प्रकार इन्होंने 3 गाथाओं में भावों का भी वर्णन किया। ठीक है न। चलिए तो यहाँ बताते हैं ये पर्यायवाची नाम ध्यान में रखना, अर्थात गुणस्थान शब्द आए तो वहाँ मार्गणा का उपयोग कर रहा। अगर संक्षेप का गुणस्थान का आता है तो वहाँ विस्तार को लेना, अगर ओग को आता है तो वहाँ आदेश को लेना, अगर सामान्य आता है तो वहाँ विशेष, यानी सामने भी वो उसी जाति का लेना, अलग से नहीं लेना। हम गुणस्थान बोल रहे हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, मार्गणा। हम सामान्य बोल रहे हैं तो विशेष, हम ओग बोल रहे हैं तो आदेश, हम संक्षेप बोल रहे तो विस्तार। ऐसे इस ढंग से उनका लेना चाहिए। अब उसमें इन्होंने बढ़िया बात क्या लिखी, ये इनकी सामान्य संज्ञा है लेकिन गुणस्थान मोह योग के निमित्त से होते हैं, जो अभी आपको बता दिए। यानी दर्शन मोह, चारित्र मोहनी, मोहनी के निमित्त से और योग के निमित्त। और विस्तार आदेश और विस्तार आदेश ये संज्ञा, ये नाम मार्गणा की है। और मार्गणा किसके निमित्त से होती, कहते हैं अपने अपने कर्मों के उदय के ने। अब 14 मार्गणा में एक साथ में तो बताया नहीं जाता, इसलिए उन्होंने बहुत संक्षेप में लिखा, अपने अपने कर्म के कारण से होती। स्वकर्म लिखा नहीं, यानी स्वकर्म भवा, जैसे गति मार्गणा गति नाम कर्म के उदय से होती है। ऐसे सब अलग अलग बताएंगे फिर आपको। इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में तो बड़ा लंबा लक्षण बताया उन्होंने। इंद्रिय मार्गणा में मति ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय का तो क्षयोपशम होना चाहिए, और नाम कर्म में जाति नाम कर्म और आंगोपांग नाम कर्म का उदय होना चाहिए, तब जा कर के इंद्रियों की रचना होती है। भाव इंद्रिय भी है और द्रव्य इंद्रिय भी है, इसलिए अलग अलग कर्म। अब त्रस्थावर नाम कर्म के निमित्त से काय मार्गणा का वर्णन करेंगे। अब योग मार्गणा का जब प्रकरण आएगा तो शरीर माने और आंगोपांग नाम की जो पुद्गल विपाक भेदे, वो आंगोपांग नाम कर्म के उदय से। कषाय मार्गणा आएगी, उसमें अनंतानुबंधी आदि कषायों के उदय से वो मन मार्गणा होती है। अब ज्ञान मार्गणा आएंगी, उसमें जो क्षाप समेत 7 ज्ञान है ने, वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। ज्ञानावरणी में मति शुद्ध अवधि मन परे ज्ञानावरणी के क्षु। अब वहाँ आप लोगों के कुज्ञान, अरे कुज्ञान भी वो उसमें कुपना आया है, वो तो मिथ्यात्व के संसर्ग से आया है। लेकिन जो क्षाप समिक ज्ञान है, कु भी है, लेकिन उसमें कुमति और कुशत्य तो भी उसमें ज्ञानावरणी अर्थात मति ज्ञानावरणी और शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ही निमित्त होता है। और वीर्यान्तराय तो अविनाभाव उसमें चलता ही है। इसी प्रकार संयम मार्गणा में आप पहुँच जाओगे तो संयम तो अर्थात औदय क्यों नहीं, अनंतानुबंधी आदि के उदय से होता है। संयम यानी अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से और संबलन नौकशाही के उदय से। और इसके आगे जो बताएंगे सामाजिक शरीर स्थापना वगैरह, तो क्रमशः अर्थात
प्रत्याख्यानावरणी उसके अनुदय से चंद्रन के तीव्रोदय मंदोदय आदि से उसका वर्णन करेंगे। बहुत इसी प्रकार दर्शन मार्गना तो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन क्रमशः चक्षु दर्शनावरण अचक्षु अवधि दर्शनावरण कर्म के क्षयोपम देख लेना। क्षयोपम का लक्षण यानी जो वर्तमान है सर्वघाती स्पर्धक है उनका तो उदयाभावी क्षय होना चाहिए। वर्तमान में जो उदय को प्राप्त हो रहे ऐसे चक्षु अचक्षु दर्शनावरण आदि उनका यानी उदयाभावी क्षय और आगामी काल में उदय आने वाले का सदावस्था रूप और जो देशघाती स्पर्धक है उसका उदय। एक ध्यान रखना, क्षाप से जितने भाव है उन सब के अंदर आपको विचार देशघाती प्रकृतियाँ निमित्त होती है, सर्वघाती नहीं। क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों में आने देशघाती स्पर्धक होते नहीं और देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक दोनों होते हैं। इसलिए जब भी क्षाप समय का लक्षण बनाए तो वर्तमान उदय को प्राप्त जो निश्चय के उसका तो होना चाहिए उदयाभावी क्षय। यानी सीधा अर्थ है उदय में तो आएंगे लेकिन फल नहीं देंगे, रसोदय नहीं होंगे और सदावस्था रूप माने उदीर्णा को प्राप्त नहीं होगा। यानी वो अपने समय पर उदय में आएंगे, ऐसा ब्रेक लग जाता उनका, उसका नाम है सदावस्था रूप। यानी इनको क्या किया, उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम। तो आचार्य उदयाभावी क्षय, उदयाभाव को छोड़कर मात्र क्षय शब्द ले लिया और सदावस्था रूप उपशम तो सब छोड़ करके मात्र उपशम ले लिए और क्षय और उपशम को जोड़ दिया तो क्षयोपशम क्या बना। जैसे लवणांकुश और मदनांकुश है पूरा नाम, क्या नाम है, लवणांकुश और मदनांकुश। तो छोड़ लवकुश लवकुश लवकुश, लवण को भी छोड़ दिया और मदन को भी छोड़ दिया, लवकुश लवकुश। ऐसे इनका पूरा नाम क्या है, अर्थात उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम। तो ये छोड़ करके मात्र क्षय लिया और उसमें उपशम लिया और दोनों को मिला करके क्षय उपशम कर दिया। और देशघाती स्पर्धकों का उदय होना परम आवश्यक है। देशघाती अगर स्पर्धकों का उदय नहीं होगा तो क्षय हो जाएगा, क्षापसमिक भाव नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, हाँ क्षयिक भाव हो जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से उसका यानी प्रत्येक मार्गना का ये बता रहे हैं। ये तो मैंने ऊपर से आपको संक्षिप्त में बता दिया कि इस प्रकार है। अच्छा लेशा मारना, तो लेशा मारना जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें लेशा किसके निमित्त से होती है, लेशा मारना में दर्शन मौनी के उपशम क्षय क्षोभसम और उदय। दर्शन मौनी का उसमें नहीं, मौनी कर्म का उदय उपशम क्षय और क्षोभसम उसमें निमित्त बताया। वैसे अपन कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम क्या बोलते हैं, लेशा। तो उसमें कषाय भी होना चाहिए और योग प्रदेशों का परिस्पंदन भी होना चाहिए। तो जो प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वो तो नाम कर्म के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से होता है, नाम कर्म के निमित्त। और नाम कर्म में भी कौन से नाम कर्म के निमित्त से होता है, क्योंकि 13वें गुणस्थान तक ही प्रदेशों का परिबंधन होता है। नाम कर्म की तो अभी 14वें गुणस्थान में अर्थात 9 प्रकृति है नहीं, कितने सत्व में तो 10 है, सत्व में 10 है, उदय में 9 है। अधिक से अधिक तीर्थंकर को छोड़ेंगे तो 8 और तीर्थंकर सहित 9। और सत्ता में एक गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी रख लेते हैं, इसलिए तीर्थंकर सहित 10 और 9 ऐसा अलग अलग। बाकी ऐसी सत्ता में 13 और उदय में तो नाम कर्म की प्रकृति उसमें उनके निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन होता है। जो 13वें गुणस्थान में जिनकी उदय विच्युति हो रही है नाम कर्म की, ऐसी कितनी प्रकृति है वहाँ, 30 प्रकृति है। और उदीर्णा को मिलाओ तो 39 प्रकृति है।
तो उनमें से तो ये देख लेना चाहिए। इसी प्रकार भव्य मार्गना है वो कर्म निरपेक्ष है, वहाँ कर्म का उदय उपशम वगैरह का नहीं। सम्यक तो मार्गना है, उसमें कर्म की सब अवस्था, कर्म के उदय से भी मिथ्यात्व अर्थात पारणामी कर्म निरपेक्ष दूसरा है साधन, तीसरा सम्यक मिथ्या अत्यंत सर्वघाती प्रकृति के उदय से, और 5 या 7 प्रकृति के उपशम से, क्षयोपशम से और क्षय से, अर्थात ये। और इसके बाद संज्ञी मार्गना 9 इंद्रिया वर्ण का क्षोपशम जहाँ होता है वहाँ संज्ञी, और जिनके नहीं होता है तो वो असंज्ञी कहलाते हैं। आहार मार्गना और अनग पर्याप्त नाम कर्म का जिसके उदय होता है उसके आरक होता है, और जिसकी पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं होता है उसको अनारक। ये संक्षेप में इसमें प्रत्येक मार्गना में अपना अपना लक्षण है, लेकिन अभी हमने संक्षेप में आपको सभी मार्गना, ये सामान्य शब्द दिया नहीं, मार्गना अपने अपने कर्मोदय से होती है। तो अपना अपना कर्मोदय कौन सा उसको देखना तो पड़ेगा, नहीं ढूंढना पड़ेगा अपने को। इसलिए यहाँ इसको देखो अच्छी तरह से संक्षेप। और ओम ये गुणस्थान की संज्ञा है, और यह मोह तथा योग के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह विस्तार तथा आदेश ये मार्गना की संज्ञा है, और वह भी अपने अपने योग्य कर्मों की उदयादि से उत्पन्न होती है। यहाँ पर चकार का ग्रहण किया, इससे गुणस्थान की सामान्य और मार्गना की विशेष यह भी संज्ञा समय, क्योंकि गाथा में सामान्य और विशेष शब्द नहीं आया तो च से ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ये च वगैरह बड़ा अच्छे काम करते हैं। तत्वार्थ सूत्र में शायद 64 जगह च का प्रयोग किया है, और तत् शब्द का 36 जगह प्रयोग किया है। उनको अगर अन्य चीज़ें लेनी है तो च में दे दो बढ़िया, तो उसके अंदर सब आ जाते हैं। बहुत अच्छा। इसलिए गुण माने गाथा में सामान्य विशेष शब्द नहीं आया तो चकार से ले लेना चाहिए, ठीक है न। यहाँ पर चकार का ग्रहण किया, इससे गुणस्थान की सामान्य और मार्गना की विशेष यह भी। इसलिए आप और हम जब धबलादि की स्वाध्याय माने सुनते पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द आता संक्षेप से, ओग से, आदेश से। तो ओग कहते तो समझ में आना चाहिए गुणस्थान, संक्षेप का तो समझना चाहिए कि गुणस्थान, आदेश का तो समझना चाहिए कि मार्गना, विस्तार कहा तो समझना चाहिए कि मार्गना। ओगानुवादेन, ओगानुवादेन, आदेशानुवादेन, आदेशानुवादेन, ओग के अनुसार, आदेश मार्गना के अनुसार, ऐसा उसमें शब्द आएगा। यहाँ पर ये शंका हो सकती, मोह तथा योग के निमित्त से गुणस्थान उत्पन्न होते हैं, न कि गुणस्थान। क्या बढ़िया देखो, ये थोड़ी सी गहराई की बात देखी ना। यहाँ पर शंकाकार क्या कहता है, मोह तथा योग के निमित्त से गुणस्थान उत्पन्न होते हैं कि गुणस्थान ये संज्ञा नाम है नहीं, गुणस्थान नाम 3 चीज़ें होती, ध्यान देखना। गुणस्थान ये शब्द जो कर्ण का विषय बन रहा है, कर्ण का विषय शब्द, ये किसका परिणाम है? तो भाषा वर्ग। तो भाषा वर्ग का जो परमन शब्द परमन हुआ, क्या उसके नाम कर्म का उदय है? क्या मोह का उदय है? क्या उसके नहीं है। तो जीव के जो परिणाम है, सम्यक्त्व और चारित्र संबंधी जो जीव के परिणाम है, जो तारतम्य रूप, उन परिणामों से मोह का संबंध है, मोहनी कर्म का संबंध। तो आप तो मोहनी उन परिणामों की बात नहीं करके आप तो गुणस्थान संज्ञा मोह के निमित्त से होती है, तो संज्ञा थोड़ी होती है, होते तो परिणाम। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अच्छा बुद्धिमान है भैया, तो समझदार है, धन्यवाद धन्यवाद। परंतु क्या कहते हैं समझा, वाच्य और वाचक, वाच्य और वाचक, वाचक और वाच्य का हम कथनचित अभेद करके वाचक को भी मोह के निमित्त से कह देते हैं। वाचक को भी वस्तुतः तेरी बात सत्य है,
वाचक जो है शब्द उसको मोह का निमित्त नहीं, मोह का उदय का निमित्त नहीं है। मोह का उदय उपशम कोई निमित्त नहीं। जो जीव के परिणाम है उसके साथ में मोह का संबंध है। तेरी बात 100% सत्य है, लेकिन वाच्य वाचक को तो समझते हो नहीं। वाचक और वाच्य, और देखो द्योत्य और द्योतक, द्योत्य और द्योतक, प्रकाश और प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाशक, और अभिधान और अभिधेय, अभिधान और अभिधेय, ऐसे अनेक प्रकार के शब्द शास्त्रों में आता है। आया नहीं? तो उनका भी संबंध आपको हमको लगाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, समयसार 3 प्रकार का, शब्द समयसार, अर्थ समयसार और ज्ञान समयसार। हमें तो इस शब्द समयसार यानी शब्द जीव कांड के माध्यम से, इस शब्द स्थापना रूप हो, कर्ण का विषय नहीं है, तो स्थापना रूप है, अक्षर लिपि रूप है, और जो कर्ण का विषय बनता है वो भाषा वर्णा का परिणमन है। ये आर वर्णा का परिणमन है, अचेतन हो गए अब तो। और ये इसके माध्यम से हम क्या चाहते हैं, हमारे ज्ञान में, अर्थात जीव की प्रसिद्धि हो जाए, अर्थात शब्द जीव कांड के माध्यम से हमारे ज्ञान में अर्थ जीव कांड की प्रसिद्धि, अर्थ यानी जो जीव है नहीं, आत्मा, उसकी अच्छी तरह जानकारी हो जाए, ये अभिप्राय। क्योंकि अपना शास्त्र में ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें बिना शब्द के अवलंबन के अर्थ इतना जीव का बोध नहीं हो सकता है। अवलंबन, अरे अपन तो जाने दो, समोक्षण में गणधर देव, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि, अरे वो ध्वनि होने से अनक्षरात्मक होकर के फिर वो अक्षरात्मक परिणमन होती है, तब जाकर के गंधादि भव्य जीवों को अर्थ का बोध होता है, वो भी उसका अवलंबन लेते हैं। और जब उनके ज्ञान में दिव्य ध्वनि के माध्यम से अर्थ का बोध होता है, वस्तु स्वरूप का, आत्मा परमात्मा का, सम्यक दर्शनादि का, जीवादि षड द्रव्य का, 7 तत्व 9 पदार्थ का, तो वो गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यानी अर्थ का बोध होने पर आनंद आता है। मात्र शब्द तक अटक जाने पे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आनंदानुभूति किसी भव्यात्मा को होगी, कब होगी? जब ज्ञान में उसका अर्थ प्रतिभाषित हो जाए, ज्ञान में जब उसकी भाव भासना हो जाए, तब आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान रखना, ये सब आनंद की अनुभूति शब्द तक अटक जाने से नहीं होती। 100% जीव यानी शब्दों का भी अवलंबन लेने वाले विरले भव्य है, और जो शब्द का अवलंबन लेने वाले वो शब्द तक संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थ तक पहुंच नहीं पाते। और अर्थ तक पहुंच पाते हैं तो जो प्रयोजन है वहाँ तक पहुंचना और भी कठिन है। अर्थ को भी उन्होंने जाना, लेकिन अर्थ में भी हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? मान लो कि हमने शब्द जीव आपने कर्ण से सुना, आपको जीव शब्द का कर्णेन्द्रिय के माध्यम से ज्ञान हुआ, फिर आप उसको उपयोग लक्षण वाला जीव होता है। वो उपयोग लक्षण वाला जीव कौन? मैं। जितनी आत्मा है वो सब उपयोग लक्षण वाली है। मैं भी आत्मा हूँ, मेरा भी उपयोग लक्षण है। मैं भी जीव हूँ, जीने वाला हूँ। पहले जीता था, आज भी जी रहा हूँ और भविष्य में जीऊँगा।
अरे जीने वाले हो, लेकिन किससे? व्यवहार से, इंद्रियादि प्राणों से जीते थे, जी रहे। और निश्चय से सुख सत्ता चैतन्य बहुत प्राण से जीता था, जी रहा हूँ आगे जी। चेतना प्राण से जीता था, जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। तो अर्थ का बोध होने पर यानी आनंद होता है। समय सार में प्रकरण आया, कोई यानी गांव का व्यक्ति था, शहर में आया, किसी विद्वान को प्रणाम किया, स्वस्ति स्वस्ति, मेंढे की तरह देखा, स्वस्ति स्वस्ति। कर्ण का विषय तो बना, लेकिन भाव भासना नहीं हुई, दो भाष्या था। कहते हैं तेने प्रणाम किया तो ये विद्वान तेरे को आशीर्वाद दे रहे, तेरा कल्याण हो, तू सुखी हो, तेरा परिवार सुखी हो, आनंदित हो। हर्षायमान हो गए, क्योंकि उसको भाव भासना हो गई। भाव भासना नहीं होती तब तक अलग चीज होती है, और भाव भासना हो जाना अलग चीज है। हाँ जी, आगे कहते हैं ठीक, यहाँ पर बहुत अच्छा गुणस्थान ये संज्ञा। फिर संज्ञा को मोह योग भवा मोहर योग से उत्पन्न क्यों कहा है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि परमार्थ से मोहर योग के द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं, न कि गुणस्थान संज्ञा नाम नहीं हो, तथापि यहाँ पर वाच्य वाचक में कथनचित अभेद मान करके उपचार से संज्ञा को भी मोह योग भवा कहा, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। उपचार कथन है, कहीं वास्तविक कथन होता है, कहीं उपचार कथन होता है, दोनों तरफ चलते हैं। ज़्यादातर तो हम उपचार कथन से काम चला रहे। कितने उपचार, जितने आपका हमारा जो प्रयोग है ने व्यवहार में, उपचार कथन बहुत होता है। क्या मालूम क्या उपचार कथन, जो बात है आप उस चीज़ को नहीं कहेंगे, लेकिन समझ जाएंगे। अब बना रहे हैं आप, क्या चावल क्या कर रहे हो? भात बना रहे हैं। अरे भैया भात बनाना तो अभी तो शोधन कर रहे हो, अभी भात कहाँ बन रहा है तुम्हारे? ट्रेन से चल रहे हैं, वाहन से चल रहे हैं, इंदौर आ गया, इंदौर आ गया नहीं, तुम इंदौर आ गए। लेकिन व्यवहार में यही बोलते हैं, इंदौर आ गया। अरे इंदौर नहीं आया, इंदौर तो खिसका ही नहीं, जहाँ है वहीं पर है। तुम इंदौर आ गए तो कहने में आ रहा है इंदौर आ गए। और एक और व्यवहार तो बड़ी विचित्र है व्यवहार तो, क्यों? रोटी मोटी खा ली तो कोई आपसे पूछे रोटी तो खा ली, लेकिन मोटी क्या होती? रोटी मोटी, कहीं खाट माट बिछा दिया। अरे भाई खाट तो बिछा दिया, लेकिन माठ क्या चीज़ है वो पता नहीं। हाँ, ऐसे बहुत जितने व्यवहार के प्रयोग हैं वो सब, अभी ये सब व्यवहार ये तो है, कुशल है, काय की कुशलता, ये व्यवहार की कुशलता ठीक है। अस्पताल में नहीं पड़े हैं, क्या मोटे रूप से दवाई का प्रयोग नहीं कर रहे, बढ़िया है। बाकी क्षुधादि रोग भरे हुए हैं, काय की कुशलता? ओ भूधर दास जी से पूछो, वो बताएंगे काय की कुशलता। हाँ, चारों ओर से आपत्तियों से गिरे हुए और कह रहे कुशल है। मित्र काय को कुशल है, बहुत बढ़िया है ये, लेकिन इसमें कोई बुरा नहीं मानता। ये व्यवहार की चीज़ें, व्यवहार में कोई बुरा नहीं मानते हैं। व्यवहार में किसी का नाम एक यहाँ पर अब तो मिट गया, जो भी हो, यहाँ पर पारस भवन था और वहाँ की मालिक थे फकीर चंद जी, करोड़पति। नाम क्या था उनका? फकीर चंद। फकीर चंद नाम, लक्ष्मीबाई नाम, और घास काट रही है, धनदेव भीख मांग रहे हैं, और फकीर चंद दान बांट रहे हैं। तो ये सब व्यवहार। अमरचंद जी, ओम नमः सत्य, ओम नमः, अमरचंद जी और लोग चले, ऐसे व्यवहार है। सरलाबाई जी, हाँ,
माने अलग अलग, यानी नाम कुछ भी हो उसमें नाम देता है अलग अलग नाम के अनुसार। वो सब जानते हैं कि नाम व्यवहार चलाने के लिए है। किसके लिए? नाम गुण का प्रतीक नहीं है, उसमें गुण होना आवश्यक है ऐसी कोई बात नहीं। नाम कुछ भी रख दो, क्षमा भाई, और बात बात में ज्वाला उबले, शांति भाई, और शांति का नामो निशान नहीं। हाँ नहीं, शांति का नामो निशान नहीं। ये नाम निक्षेप बोलते, इसको क्या बोलते हैं? नाम। हाँ, स्थापना निक्षेप। इसलिए तो एक बच्चा था, जरा कोई हट कर रहा था, नहीं माँ को जरा आवेश आ गया, थप्पड़ लगा दी। माँ मंदिर चली गई, माँ भगवान महावीर की पूजा कर रही है, बेटा भी पहुंच गया। अरे घर पे तो मेरे को थप्पड़ लगाई और यहाँ मेरी पूजा कर रही है। अरे बेटा, घर पे जिसको थप्पड़ लगाई वो नाम का महावीर था, ये हमारे स्थापना की महावीर, इनकी हम पूजा कर रहे हैं, तेरी पूजा नहीं कर रहे, तेरी पूजा नहीं। तो यहाँ ध्यान देना, गुण संज्ञा कर्मोदय से कोई संज्ञा नहीं होती है, जीव के परिणाम होते हैं। किसे? नाम, और बिना नाम के हम कैसे उस भाव को पहचानेंगे? नाम के शब्द बिना नाम के हम कुछ नहीं बोलेंगे। औपशमिक हमको बोलना पड़ेगा, औपशमिक भाव, तब आप औपशमिक भाव पे पहुंचोगे। क्षायिक भाव, क्षावसमिक भाव, औदैक भाव, उपयोग, यानी शब्द का जब तक हमको ज्ञान नहीं तब तक हम अर्थ पे भी नहीं पहुंच। शब्द हमारे लिए वायर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? जैसे बिजली कहाँ उत्पन्न होती है और माने तार के माध्यम से, ऐसे भगवान के ज्ञान में क्या वस्तु स्वरूप आया है किसको पता, लेकिन वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से गंधरादि के यहाँ प्रकाश करते हैं, प्रकाश होता है उनके यहाँ। और अगर दिव्य ध्वनि भगवान महावीर स्वामी की लंबे अंतराल तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, हाथ जोड़ करके बैठे गए, हाथ जोड़, अब खिलेगी, अब खिलेगी। अपने शरीर के भव्य होते तो ओम नमः ओम, अरे अपने पास इतना समय का, आप बताओ नहीं, वो 2 महीने तक आज खिलेगी, सुबह खिलेगी, शाम को खिलेगी, सुबह खिलेगी, शाम, 2 महीने तक उनको विश्वास था कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी और खिलेगी। खिलेगी, खिले कि नहीं खिली? कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को खिली। अपन पंचम काल के अच्छे जीव हैं, दूसरों की अपेक्षा लाख गुणे अच्छे, नहीं आया समझे? लेकिन अभी वास्तविक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा देखो, अगर हमें पात्रता की अपेक्षा देखो और वो थर्मामीटर लगा करके देखोगे, अभी अपने बहुत कम नंबर आते हैं, बहुत कम नंबर आएंगे। नंबर ये गुणस्थान हमको अभी पहचानना है, गुणस्थान के लिए। यद्यपि मोक्ष मार्ग लिखा है, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इस तरह रत्नत्रय रूप है, किंतु गुणस्थानों के निर्माण में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र 2 प्रधान है। 2 लिखा, किसके? ज्ञान की मुख्यता नहीं है, ये जितने गुणस्थान है वो किसे? 2 गुण है, एक सम्यक गुण और एक चारित्र गुण। किंतु गुणस्थानों के निर्माण में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र 2 प्रधान है, जैसा कि मोह योग भवा इस लक्षण पद से मालूम हो। तो ज्ञानावर्णिति का नाम नहीं लिखा है। उक्त 20 प्रूपणाओं का अंतर्भाव 2 प्रूपणाओं में किस अपेक्षा से हो सकता है? और वे 20 प्रूपणाएं देखो, मूल गाथा आधार एक गाथा होती है। पहले इन्होंने कहा कि हम जीव का प्रूपण करेंगे, फिर कहा कि हम
20 प्रूपणाओं के बाद और फिर कह दिया कि संक्षेप से 2 भी है और विस्तार मध्यम रुचि वालों के लिए 20 है। तो बाकी प्रूपणा कहाँ जाती है वो हमको बताओ, कैसे अन्य प्रूपणा में गर्भित। वैसे तो कोई भी एक चीज़ ले लो उसमें आपको गर्भित करना पड़ेगा। अभी जो ये गर्भित कर रहे हैं करण से भी और अधिकरण से, 2 से विचार करना। अभी अपन अधिकरण से विचार करो, ठीक है ना। एक मनुष्य गति मार्गना में एक मनुष्य गति है। कौन सी गति मार्गना में? आप और हम कौन सी गति में? पक्की बात नहीं मनुष्य। अब इसमें अपन गर्भित करते हैं, कितने गुणस्थान गर्भित होंगे? 14 ही गुणस्थान, 14 ही गुणस्थान गर्भित होंगे। जीव समास, कोई जल्दी से मत बोल दियो। 14 ही जीव समास। ओम नमः शिल्प यानी संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त, निवृत्त अपर्याप्त। कितने? नहीं तो आप बोलते लेकिन अभी त्रिंच गति बोलेंगे तो 14 ही जीव समास। मनुष्य गति में 14 ही गुणस्थान गर्भित है और त्रिंच गति में 14 ही जीव समास गर्भित है। लेकिन त्रिंच गति में 5 गुणस्थान होते हैं और मनुष्य गति में जीव समास मात्र 2 होते हैं, अर्थात पर्याप्त, संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त। ऐसे उसको लगा। पर्याप्ति 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। लब्ध पर्याप्त का सम्मुष्टन होता कि नहीं? प्राण, अरे 7 प्राण भी है, 10 प्राण भी, और मनुष्यों की ओर चलो तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी, और जहाँ ममत्व है सब प्राण में ले लेना चाहिए। संज्ञा आराधि 4 संज्ञा भी है और संज्ञातीत भी है। संज्ञातीत क्योंकि संज्ञा 10वें तक रहती है। कहाँ तक रहती है? प्राण तो 14वें गुणस्थान तक आयु प्राण रहता है, यानी पर्याप्त भी वहाँ तक रहती है, लेकिन संज्ञा तो कहाँ तक है? इसलिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? संज्ञा भी है और संज्ञातीत भी है। मनुष्य गति की बात अच्छा, मनुष्य गति में अन्य 3 गति का अभाव है। मनुष्य गति में कितने इंद्रिय? पंचेंद्रिय। मनुष्य गति सावरे की तरह। मनुष्य गति में कितने योग? अर्थात 13 योग। ओम नमः 13 योग। वैकृक का योग वैकृक मिश्र का योग नहीं होता है। 4 मन के, 4 वचन के और 5 काय के। उसमें वैकृक काय वैकृक मिश्र छोड़ देना। वेद कहते तीनों होते, कषाय, ज्ञान सब होगा, संयम सब होगा, दर्शन सब होगा, लेशा सब होती है, भव्य भी होते हैं, कोई अभव्य भी होते हैं, सम्यक सब होता है, सैनी होते हैं, असैनी नहीं होते। अभी इतने सब होते हैं तो यहाँ पर भी आप सब नहीं, सैनी होते, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। आर्क भी होते हैं, अनार्क भी होते हैं। उपयोग लक्षण 12 ही उपयोग होते हैं। ध्यान, आश्रव, जाति वगैरह लगो तो ध्यान, सभी ध्यान होते हैं। 16 ही प्रकार के ध्यान। आश्रव तो कहते 55 होंगे, 2 आश्रव नहीं होंगे, 2 आश्रव नहीं होंगे। जाति 14 लाख होगी। कुल कोटि भी 14 कहीं 12 लाख कुल कोटि बताया। ये मनुष्य का अन्वेषण है। किसका? हाँ, यानी मनुष्य गति में हमने सबको लगा लिया। अभी जितने भी 20 प्रूपणाओं को, ऐसे आपको सब में परस्पर में एक को आधार बनाना और आधे बना लेना ना। आधार और आधे, किसको आप आधार? एक हमारे यहाँ भद्र प्रणामी श्राविका थी, तो अच्छा था उनका प्रणाम। उनसे पूछो शुक्ल लेशा तो क्या 8 में से शुक्ल लेशा, यानी यद्यपि शुक्ल लेशा तो पहले से 13वें तक होती, लेकिन 8 में से सिर्फ शुक्ल लेशा ही होती है, अन्य लेशा नहीं होती। तो थोड़ा सा आधार आधे का संबंध नहीं ज्ञान होने से
ऐसी कई कई थोड़ी सी भद्र परिणामों में भूल हुआ करते हैं। देखो आधार आधे में क्या, हमने मनुष्य गति को क्या बताया, आधार, और अन्य को आधार। देखो अब पहले गुणस्थान में कितनी गति होती है, चारों गति। पहले देखो गुणस्थान को क्या बनाया, आधार। पहले गुणस्थान में चारों, दूसरे गुणस्थान में कितनी गति होती है, तीसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान, तो छठे से 14वें गुणस्थान तक है। इसके अब आधार नरक गति में कितने गुणस्थान, 4, ये तिरंज गति में 5, देव गति में 4। ऐसे किसको आधार बनाना और किसको आधे बनाना अलग। पहले गुणस्थान में कितनी लेशा होती है, 6 लेशा होती है। अरे शुक्ल लेशा में कितने गुणस्थान होते हैं, 13। ऐसे लेना। पहले गुणस्थान में भव्य और अभव्य कितने होते हैं, दोनों होते हैं। अभव्य के कितने गुणस्थान होते हैं और भव्य के 14 गुणस्थान। आधार और आधे, किसको आधार बना रहे। और जैसे ये चौकी, एक हमारे बहुत उच्च कोटि के विद्वान प्रसंग आने पर बताते हैं, गुरु जी बताते हैं, बनारस के पढ़े हुए उच्च कोटि के विद्वान, एक न्यायाचार्य थे, एक व्याकरणाचार्य थे, एक वैदिकाचार्य थे, ओहो, और एक ज्योतिषाचार्य थे। कौन थे, बनारस के व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, न्यायाचार्य और वैद्याचार्य। अब उनको अपने गांव आए पढ़ करके, कहा कि भाई गांव में किस मुहूर्त में प्रवेश करने से लाभ होता है। तो ज्योतिषाचार्य को बोला, आप बताओ भैया मुहूर्त में। रात्रि के 12 बजे का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। कितना, 12 बजे का। तो दिन भर क्या करना, भूखे रहना क्या, कि नहीं भोजन तो बनाना है। इसलिए न्यायाचार्य से कहा कि ये परीक्षक होते हैं, यानी मिलावट नहीं होते, तो इनको न्यायाचार्य को घी तेल लेने के लिए भेज दिया। फिर वैदिकाचार्य थे, ये इनको सब्जी में को तो वात पित्त कब करने वाली कौन सी सब्जी है, वात करने वाली, तो सब्जी खरीदने के लिए वैदिकाचार्य को। और व्याकरणाचार्य बचे तो वो माने चावल बनाने लगे, चावल थे पाने। अब वो खुद घर में खुद। अरे व्याकरण में तो ये शब्द ही नहीं, और अशुद्ध बोले उसके मुंह पर धूल, तो थोड़ी धूल उठाई और डाल दी। और वो न्यायाचार्य वो आ रहे, घृताधारम पात्रम पात्राधारम घृतम। अरे पात्र के आधार घी है, लेकिन क्या तर्क लगा रहे, घृत के आधार भी तो पात्र हो सकता है। वैदिकाचार्य थे, सब इसमें ये बात है, ये पीते नीम की पत्ती लेकर के आ गए। इसमें न बात है न पीस है न कप है। यार ओम नमः, भूखे रह के पेट भरा। अब 12 बजे नगर के फाटक बंद हो गए, तो जो नाला जिसमें पानी निकलता है वहाँ से निकले, गश्त लगा रहे थे कोई, यानी कोतवाल, तो पकड़ लिए, रात दरबार में उपस्थित की। तो ऐसे भी नहीं लगाना पड़ता है ज्योतिष को, कहाँ व्याकरण को कैसे लगाना, ये समय पर ऐसे भी होते हैं। अरे और तो और 2 मित्र थे, ग्रामांतर जा रहे थे, जंगल का रास्ता था। एक मित्र को शेर दिख गया, उसने उसको नहीं बताया, वृक्ष पे चढ़ गया। वो मित्र चला जा रहा, उसने धोखा दिया, और शेर आ गया सामने, शेर आ गया सामने। उस मित्र ने क्या करना कि गुरुजी ने बताया कि जब भी ऐसा प्रसंग आए तो श्वास रोक करके मुर्दे के समान लेट जाना,
उसको विधि मालूम थी, योग करता था। श्वास रोक करके लेट गया, शेर आया, चारों तरफ से सूंघा, नहीं खाया उसको, सूंघ करके चला गया, चारों ओर से सूंघा। फिर वो मित्र उतर करके आया और उस मित्र से कहा, मित्र उठो, शेर चला गया। उठ गए, दोनों चलने लगे। तो वो जो मित्र वृक्ष पे चढ़ गया, वो कहते हैं, मित्र वो तुम्हारे कान के पास शेर क्या कह रहा था, है ना, चारों तरफ सूंघ रहा था कि नहीं? तो कहते हैं, व्याजिग्रतीति व्याग्रह, यानी व्याकरण में अर्थ आया है जो चारों ओर से सूंघे उसका नाम व्याग्र, है ना, इधर से उधर से सब पूरा व्याकरण का अर्थ है ये। लेकिन उस मित्र ने कहा, वो शेर कह रहा था कि धोखेबाज मित्र से कभी मित्रता नहीं करनी, धोखेबाज मित्र से कभी धोखा नहीं करनी। तुमको शेर नजर आ गए तो कम से कम हमको भी बताना था, बताना था कि नहीं। तो व्याकरण है, व्याकरण को भी क्या लगाना, न्याय को भी कहाँ लगाना, और वेद्य को भी लगाना, प्रसंग से लगाना। विद्या सब उत्तम है, लेकिन प्रयोग करना, सुनो, प्रयोग करना अलग है। मैंने किसी के मुख से सुना, नई बहू आई, बहुत तारीफ, बहुत तारीफ। तो कहते, सासू बेटी ये बनाना आता? अरे हाँ सासू जी ये बनाना आता है, ये आता, ये आता। क्या पूछो कि आज मेहमान आए, थोड़ा सा हलवा बना लेना। तो पूछे क्या करना, क्या पूछे, और थोड़ी सी उसमें डाल देना। पागल तो थी, हलवा बनाए और दे दी। इसलिए नकल करना भी आना चाहिए। बहुत सौ को नकल करना भी नहीं आता है, नकल करते हैं, लेकिन नकल करने में भी बुद्धि चाहिए। नहीं आए समझे, नकल करने में भी ये जिनवाणी है, इस मोक्ष मार्ग में है। इस मोक्ष मार्ग में आप और हम कहाँ किसका अर्थ कैसा लेना, इसमें नयों का प्रयोग है। ये बिना नए के हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं मोक्ष मार्ग में। अगर नए विवक्षा गुरु के चरणों में बैठ करके नहीं सीखा तो हम कल्याण की बजाय अकल्याण कर लेंगे, अकल्याण कर लेंगे। समय सार पढ़ लिया, एक गाथा पढ़ ली, आने उसमें लिखा कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला, बंधाधिकार में है कि नहीं, कोई किसी को। एक असमझ अज्ञानी, हम कपड़े धो रहे थे बाल्टी में, वो आ गए, ये बोले भैया ये जरा चींटी निकल गई, ध्यान देना। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता। आज एक सज्जन वो आए, मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, देखो अभी ठंडी आएगी फिर कम हो जाएगी, अभी बहुत चींटे, 10 चक्कर लगा दिए उन्होंने। मैंने कम से कम 1000 चींटियाँ तो आज आपके पैर से परलोक चली गई। कितनी, जरा मैंने कहा देखो, आँख खोल करके देखो कितनी चींटी है एक परिक्रमा में, इतनी चींटी। इसलिए नए विभाग को समझना भी बहुत आ रहे। अब किसी विद्वान ने कह दिया होगा, नजर आ गया, मेला कुचला था, पुराना हो गया, बहन जी इससे तो नहीं छानना ही अच्छा है, छाना फेंक दिया। क्या बात है, अरे कल एक विद्वान कह गए छानने की अपेक्षा नहीं छानना ही अच्छा है। अरे वो ये नहीं कह गए, वो तो ये कह गए कि छन्ना अच्छा। उनका अभिप्राय क्या था, अच्छा छन्ने से छानो, विधि पूर्वक छानो। यानी कहने में ये व्यवहार की भाषा है, इससे नहीं छानना ही अच्छा। यानी छना अनछना, अब वो नल के लगा लिया आपने कपड़ा और पूरे फूल खोल दिया, वो तो ऊपर से निकलेगा पानी, तो छना अनछना। माने पानी कुएं से भी लाए, ये कुएं की हट करते हैं सब लोग, कुएं का मतलब समझते नहीं है। बिलछनी होना चाहिए, नहीं आए समझे।
अब कुएं से भी लाए, बिलछनी यहाँ कर दी, आपका कुएं का जल भी उपयोग का नहीं है। हम कुएं का जल लेंगे, हम कुएं का सड़ा लिया है जिसमें हजारों कीड़े, और वो बिलछनी यहाँ छोड़ दी। अरे कुएं का मतलब ये कि बिलछनी, नल में बिलछनी नहीं होती है, इसलिए कुएं के जल के कहा नहीं। आज समझ, हम उसके भाव ही नहीं समझते हैं। हम तो केवल, अरे किसी ने कहा नदी पूर जा रही है, पूर जा रही तो पुल वगैरह नहीं है, तो किसी ने कहा कि देखो ये तिरंचे गर्दभ है, इसकी पूंछ पकड़ लो पार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पूंछ कहाँ तक पकड़ना, नदी पार होने, बाद में तो वो लत्ती मारेगा फिर तुमको। इसलिए प्रत्येक चीज का भाव समझना, भाव भासना के बिगड़ अपन कोरे रह जाएंगे, भाव भासना होने। बारिश के पानी का पूछ रहे हैं, बिलछनी कैसे करें? काके बारिश के पानी का, बारिश के पानी की, अब देखो ऐसे तो कोई शास्त्र में लिखा नहीं आए समझे। बारिश का जो पानी होता है, अगर आपने बर्तन में उसको लिया है तो उसको वैसे तो वो शुद्ध रहता है, अंतर्मूर्त में फिर उसमें जीव उत्पन्न, उसको छान लो और जो पानी है बारिश का उसमें उसको सिरा दो ये। अथवा आप टंकियों में भरते हो तो वो भरते हो दूसरे में डाल दो टंकी में। अरे सुनो सही, एक माने विधि है, पानी कुएं से निकाला तो अब कुछ नहीं, उनके पास करीब वाली बाल्टी नहीं, कहते हैं आप इस पानी को इस दीवार कुएं की जो दीवार है उसके सहारे धीरे से छोड़ दो तो वो खिसक करके चला जाएगा। उसमें विवेक होना चाहिए। लेकिन जितना बढ़िया आने बिलछनी कुएं के सरोवर के जल से हो सकती उतनी नहीं होती है। हाँ चलिए, तो संज्ञा ध्यान रखना, संज्ञा तो केवल वाच्य तक पहुँचने के लिए। जैसे टंकी में पानी भरा तो गर्म हो जाता, टंकी का पानी गर्म हो जाता, फिर कुएं में डालने चाहिए ना, उसमें डालने चाहिए कि नहीं, वो गर्म पानी की जीवानी नहीं, उससे उसका वो क्या बोलते हैं, जल का रस बदल गया, वो बदल गया तो फिर उसको, वो तो मरेंगे और दूसरे भी मरेंगे। जी ध्यान रखो, ये तो सब विवेक का काम है। उसको कब अगर बिलछनी करिए तो उसको घंटान मत रखो, तुरंत जा करके उसको सिरा दो। आप फिर उसमें रखोगे उस घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक उसमें रहेंगे तो वो तो पानी फर्क पड़ता है। बहुत बातें अब ये आचर की तो आप ओम जानो, हम कुछ नहीं जानते इसमें। चलिए, इस प्रकार ये 20 प्रूपणाओं में अंतर्भाव करने के लिए, देखो अंतर्भाव भी करना। मान लो कोई अपनी यहाँ श्राविकाएँ रहती है, कोई एक नवीन श्राविका आ गई और ओम नमः अभी कोई आश्रम का चौका नहीं चलता है, तो उसको तुम्हारे कौन रिश्ते लगती है, वो पहचान की हमारे गांव की, अच्छा उनके पास रह जा। ये इसको क्या कहते हैं, रिश्ता। तो कौन सी प्रूपणा किस रिश्ते से किसमें गर्भ, ऐसा वैसा नहीं, उसका रिश्ता बताएंगे। इस न्याय से इस प्रूपणा को हमने इस प्रूपणा में गर्भित किया, यानी उसका हेतु भी बताएंगे, उसका बिना हेतु के नहीं बताएंगे। हमने इस प्रूपणा को इस प्रूपणा में क्यों गर्भित किया, इसलिए किया कि उसमें उसका संबंध है, तो अब बताएंगे। यानी देखो, कहीं पर कारण कार्य का होता है संबंध, कहीं धर्म का संबंध होता है, कहीं गुण गुणी का संबंध होता है। आत्मा आधार है, ज्ञान उसका आधे है। यानी सहज बन वस्त्र का एक ही उद्देश्य धोते हैं कि दूसरे उद्देश्य। किसी ने भोले आदमी ने वस्त्र को बाल्टियों पाना ढोल दिया और वस्त्र स्वच्छ ही नहीं हुआ, और किसी ने आधी बाल्टी में भी बढ़िया वस्त्र स्वच्छ कर लिए। यानी तो नहीं, उसकी विधि होती है
कैसे हमको उस वस्त्र को शुद्ध करना है, कैसे क्या करना है। नहीं तो श्रेणिक चरित्र पढ़ो और अभय कुमार को पढ़ो और नंदश्री को पढ़ो, उनसे सीख लो। रसोई बनाना है तो नंदश्री से सीख लो, और अगर व्यवहार चलाना है तो अभय कुमार से, बड़े बुद्धिमान थे वो, क्या बढ़िया। यानी उनको पूर्व का ऐसे देन क्षम था, उनको तुरंत कैसा भी प्रश्न हो तुरंत उसका समाधान। यानी राजा सैनिक थे नहीं तो 500 भाई थे, अब वो प्रतिज्ञाबद्ध थे चिलाती के पुत्र को राज देना। तो मंत्रियों ने यानी साम दाम भेंट करके कहा कि आपने स्वान का भोजन किया है, आप राजा बहुत नाराज है, आप कुछ दिनों के लिए देश छोड़ करके चले। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। अब चल गए नंदीग्राम में। नंदीग्राम के लोगों ने सुना कि ये तो देश निकासित है, राजा हमको दंड, इनको अगर हम सहारा देंगे तो ये दंड देंगे। नंदीग्राम के लोगों में, लेकिन आगे चल करके एक क्षणिकपादिम का मठ था, वहाँ पहुँचे और वो ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले थे, और दूर से सामुद्रिक शास्त्र को, इनके चाल को देख करके, आकृति को देख करके समझ गए ये तो राजा होने वाले, और राजा अगर हो जाएगा तो हमारे धर्म का प्रचार भी खूब अच्छी तरह। उनका स्वागत किया, उनको आश्रय दिया, कालांतर में राजा बन गए। अब राजा बन गए तो वो कशक थी, नंदीग्राम के लोगों ने मेरे को आश्रय नहीं दिया, उनको भी ग्राम से निष्कासित करना। मंत्री से कहा कि उनको कि राजन अब आप न्याय की, राजा की गद्दी पर बैठे हो, बिना अपराध के अगर आप दंड देते हो तो लोग पे आपका अवर्णवाद और निंदा होगी। कोई अपराध साबित करो उनका कि ये उस अपराध के, फिर उसको देश निकाला देना। कई उसमें एक तो उन्होंने कहा एक बालू की रस्सी बना करके भेजो। सब बेचारे वो घबरा गए। अभय कुमार पहुंच गए, वहीं थे। देखो तो राजा ने, नहीं अगर इसका बालू की रस्सी बना करके नहीं भेजी तो तुम्हें गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। अभय कुमार घबराओ मत, आप तो जाकर के राजन, आप चाहिए जैसे हम बालू की रस्सी बना करके दे सकते हैं, लेकिन नमूना चाहिएगा हमको, बिना नमूना के हम नहीं बनाएंगे, बिना नमूना के हम नहीं बनाएंगे। उनका उत्तर कितना, एक समाधान भी ऐसा होता था। इसलिए हमको इन सब बातों का, अभी हम जीवकांड पढ़ेंगे, अपना सबको अपना अपना अन्वेषण करना है। किसको? आपको अपने जीव की खोज करना है। मुझे अपने जीव को, मुझे इन मार्गनाओं के द्वारा, इन प्रूफनाओं के द्वारा मैं किसको समझूंगा? हाँ, प्रत्येक शरीर में जो अपनी आत्मा है नहीं, उसको समझना है। इसलिए इस जीवकांड को अपन पढ़ेंगे। ओम नमः, ओम नमः।